नमस्कार, चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि चैत्र नवरात्रों के कुछ अनछुए पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। चैत्र नवरात्रे सर्दियों और गर्मियों की संधि काल में होते हैं, यानी सर्दियां जब जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, तब चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक इन्फेक्शन का सीजन होता है, संक्रमण काल होता है, एक चेंजिंग बदलाव का सीजन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। और हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इस चीज को बहुत पहले ही पॉइंट आउट कर दिया गया था। इसीलिए नवरात्रों में फलाहार का विधान है, ताकि हम केवल फलाहार के द्वारा, क्योंकि इन दोनों में जो अनाज है ये फायदा देने की जगह नुकसान देता है, तो केवल फलाहार करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में हम ये देखते हैं कि हम फलाहार के नाम पे कुछ भी खाते चले जाते हैं, यानी कुछ भी। नवरात्रों का अलग से मेनू बना होता है, जो शायद शरीर को फायदा देने की जगह लीवर पे और भारी हो जाता है। तो इन नवरात्रों में एक प्रण लीजिए, एक प्लेज लीजिए कि अगर इन नवरात्रों में हम अपनी सर्विस करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी की सर्विस करते हैं, उसी तरह से ठीक शरीर की भी सर्विस होनी चाहिए। इन नवरात्रों में अगर हम अपनी सर्विस करना चाहते हैं, हम अपने आप को बढ़िया करना चाहते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 9 दिन के लिए फलाहार जरूर करिए। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टे फायदा ही होगा। चलिए नवरात्रों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि घट स्थापना क्यों होती है। जो हम एक मिट्टी के बर्तन में कुछ गेहूं के दाने डाल के हम कुछ पूजन के लिए हम घट स्थापना करते हैं, वो क्यों होती है। नवरात्र, खास करके चैत्र नवरात्रि वो सीजन होता है जिसमें हमें गेहूं की फसल की कटाई होती है। हमें पूरे साल के लिए गेहूं मिलता है, और गेहूं क्योंकि हमारा बेस फूड है, इसीलिए ये विधान बनाया गया था कि उस बेस फूड को अपने सामने बीज कर हम उसका पूजन करें, और उस पूजन के द्वारा हम ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। और साथ ही साथ में ये सिंबल बहुत गहरा है, क्योंकि रजस, सत्व, तमस, इन तीनों तत्वों का नवरात्रों में बैलेंस होता है। तमस वो तत्व होता है जिसको हम इनएक्टिव स्टेट बोलते हैं, और रजस वो तत्व होता है जिसमें कोई एक्टिविटी शुरू होती है, और जो सत्व होता है उसमें एक्टिविटी जो है अपने पूरे फ्लो में आ जाती है। तो ये जो घट स्थापना है, ये हमें तमस, रजस और सत्व, इन तीनों के बारे में बताती है। नवरात्रों के 9 दिन होते हैं। पहले 3 दिन देवी के तमस तत्वों की साधना होती है, अगले 3 दिन रजस तत्वों की साधना होती है, और अंत वाले जो 3 दिन होते हैं उसमें सत्व तत्वों की साधना होती है। तो आप देखिए, आपने मट्टी ली, उसमें गेहूं को बीजा, वो इनएक्टिव स्टेट है, वो तमस तत्व है। उसमें से हल्के हल्के अंकुर फूटने शुरू हुए, यानी किसी तरह के जीवन का प्रवाह हुआ, वो रजस तत्व हो गया। और साथ में जब वो घट स्थापना में आपका वो जो बढ़ना शुरू हो गए सारे के सारे पौधे, वो आपका सत्व तमस तत्व हो गया। तो इस तरह से हम अपने आंखों के सामने तमस को रजस, रजस को सत्व में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं, और साथ ही साथ में उनके मंत्रोच्चारण, यानी देवी उपासना के मंत्रों के द्वारा हम उन तत्वों की पूजा भी करते हैं। तो हमें कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे पुराणों में बता दिया गया था कि ये जो 3 तत्व हैं, इनको बैलेंस लाइफ में रखना चाहिए, और इन्हीं बैलेंस के द्वारा हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जितना हमारे लिए सत्व जरूरी है, उतना ही तमस भी जरूरी है, और उतना ही रजस भी जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ी सी फर्दर जानकारी के लिए बता दूं कि जो तमस तत्व है, इसमें हम तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं। जो रजस तत्व है, इसमें जितनी भी हमारी पैसे से जुड़ी हुई साधनाएं हैं, समृद्धि से जुड़ी हुई साधनाएं हैं, वो करते हैं। और इसके साथ साथ जो सत्व तत्व है, उसमें बुद्धि या परलौकिक जितनी शक्तियां हैं, उनके द्वारा जुड़ी हुई साधनाएं करते हैं। चलिए वापस आते हैं कि हम अगर साधनाएं नहीं कर सकते, हम अगर मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, तो इन नवरात्रों में हम इन नवरात्रों का सबसे ज्यादा फायदा किस तरह से ले सकते हैं। बहुत आसान है। आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको दिन में 1 या 2 घंटे के लिए व्रत रखना है। और वो व्रत किस तरह से होना चाहिए, उसमें आपने कोई मोबाइल यूज नहीं करना, टेलीविजन नहीं देखना, और स्पेशली इसके लिए आपने टाइम चूज करना है रात का, क्योंकि नाम ही जैसे जाहिर है नवरात्रि। इन दिनों में जो रात होती है, रात की साधना का ज्यादा महत्व है, क्योंकि सबसे कम रेडिएशन रात में होती हैं, सबसे ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है पूजा करने के लिए, वो रात में होती है। तो नवरात्रों की रात को आपने 1 घंटे के लिए कोई मंत्रोच्चारण मत करिए, क्योंकि अगर आप शुरू से मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे हैं तो शायद क्वालिटी मंत्रोच्चारण इन दिनों में आप नहीं कर पाएंगे। आप केवल और केवल आधे घंटे 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके केवल मेडिटेशन करिए।
अपने अंदर झांकिए। अगर आप ये 9 दिन रात के समय में फलाहार करने के बाद मेडिटेशन कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी बैटरी पूरे आने वाले 1 साल के लिए रिचार्ज हो जाएगी। और साथ ही साथ में इन नवरात्रों में एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, कृपया फ्राइड से दूर रहिए, कृपया हैवी खाने से दूर रहिए, फिर चाहे वो आपके व्रत वाली सो कॉल्ड थाली ही क्यों ना हो। आपको इन नवरात्रों में जो आप करते आ रहे हैं उससे हटके कुछ सादा, कुछ सात्विक, कुछ डिफरेंट करना है। कहते हैं आप जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। तो हमें वो नहीं चाहिए जो मिलता आ रहा है, हमें उससे बेहतर चाहिए, हमें उससे ज्यादा चाहिए। तो क्यों ना हम अपनी बैटरी को इन नवरात्रों में रिचार्ज करें। और उस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बढ़िया करना होगा और स्पेशली नवरात्रों के साथ अपने आप को ट्यून करना होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप घट स्थापना करिए और अपने उस घट स्थापना में जो आपकी खेती है उसको बढ़ते हुए देखिए। आप जब उन पौधों को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको अपने अंदर भी परिवर्तन जो है वो फील होगा। और यकीन मानिए, चाहे आपके घट स्थापना में पौधा पीला नजर आ रहा है, हरा नजर आ रहा है, कैसा भी रंग नजर आ रहा है, किसी वहम में मत पड़िए। केवल और केवल आप बढ़ते हुए पौधों को देख के डेली मेडिटेशन करिए और माँ भगवती, माँ शक्ति की आराधना करिए, क्योंकि शक्ति के यही 9 दिन हैं। अगर इन 9 दिनों में आपने अपने अंदर शक्ति संचित कर ली, ये आने वाला पूरा वर्ष आपके काम आएगी। और साथ ही साथ इन नवरात्रों का बहुत गहरा महत्व है। हिंदू नववर्ष यानी संवत नववर्ष जो है इन नवरात्रों के पहले दिन शुरू होता है। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको अलग से जरूर देखिएगा। इस वर्ष में कौन मंत्री है, कौन राजा है, देश के लिए कैसा रहेगा, राजनीति के लिए कैसा रहेगा, वर्षा ज्यादा होगी कम होगी, खेती बाड़ी किस तरह से होगी, महंगाई बढ़ेगी घटेगी, इन सबका जो फैसला होता है इसी नववर्ष के द्वारा होता है। तो इन नवरात्रों का महत्व एक तरह से और बढ़ जाता है जब हमें यह पता चलता है कि इन नवरात्रों में हमें पूरे साल के लिए अनाज मिलता है। और इन्हीं नवरात्रों में हमारी जो रातें हैं वो छोटी होके हमारे जो दिन हैं वो बड़े हो जाते हैं। यानी ज्यादा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है इन्हीं नवरात्रों से शुरू होती है। तो बहुत महत्व है इन नवरात्रों का। आप इनको अपने तरीके से यूज करिए, लेकिन यूज करिए जरूर, क्योंकि जो आप करते आ रहे हैं उससे डिफरेंट करेंगे तो ही लाइफ में अपग्रेड होंगे। अगर आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर लगातार अपग्रेड होता है, अगर आपके कार का मॉडल लगातार अपग्रेड होता है, तो क्यों ना आपका जीवन भी लगातार अपग्रेड हो। और आपके जीवन को अपग्रेड करने के लिए जो पुराणों में तरीका बताया गया है वो टाइम टेस्टेड है। उसको ट्राई करिए और आनंद से रहिए। धन्यवाद।